सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष ब्रह्म सूत्र के पहले अध्याय, प्रथम अध्याय के दूसरे पाद के 18वें सूत्र पर प्रवचन करने जा रहा हूँ। इस ग्रंथ के रचयिता बादरायण ऋषि माने जाते हैं और इसे वेदांत दर्शन कहते हैं और भारत के श्रेष्ठतम दर्शन में वेदांत दर्शन ही शामिल है। वेदांत मतलब कि ज्ञान का ही जहाँ अंत हो जाता है, परिणति हो जाती है, फाइनल कंक्लूजन है यह वेद का। तो देखिए इसमें क्या कहते हैं सूत्र में, हम लोग देखते हैं। अंतर्याम्यधि देवादिषु तद्धर्म व्यपदेशात्। इसे मैं पुनः पढ़ देता हूँ। बरसात है, बिजली बहुत जोर से कड़क रही है, हो सकता है आवाज़ सुनाई नहीं पड़ी हो। अंतर्याम अधिदेवादिषु तद्धर्म व्यपदेशात्। इसका अर्थ है कि आधिदैविक, आध्यात्मिक, इन सब विषयों में जो वर्णन किया गया है वह अंतर्यामी का वर्णन किया गया है। जो उपदेश दिया गया है वह अंतर्यामी का उपदेश दिया गया है। यानी अंतर्यामी का उपदेश आधिदैविक और आध्यात्मिक, और इसमें आप आदि भौतिक भी शामिल कर सकते हैं। तो इसे जो है कहा गया है, हम लोग के धर्म में बताया गया है। तो यह जो धर्म का उपदेश है, तो इसमें आधिदैविक और आदि भौतिक आध्यात्मिक क्या है। आधि का अर्थ होता है मानसिक पीड़ा, वेदना, मन और मन से जो सूक्ष्म है उनको आधि कहा गया है। और व्याधि मतलब कि शरीर, आधि और व्याधि ये दो चीज़ का प्रयोग होता है। तो व्याधि का मतलब हो गया जो शरीर से संबंधित जो कष्ट पीड़ा है उसे व्याधि कहते हैं। और जो मानसिक हैं, दुख, रोग, अवसाद, ये सब जो होते हैं ये सब आधि में आते हैं। तो अब आधि में आधि भौतिक भी है, आधि दैविक भी है और आध्यात्मिक भी है। ये सभी आधि हैं। आधि भौतिक का मतलब हो गया जो हमें पदार्थों से, प्राणियों से, पेड़ पौधे, जीवाणु, कीटाणु, ये सब जो हैं, इनसे जो हमें दुख, क्लेश, संवेदना प्रकट होती है, वेदना हमारे शरीर में प्रवेश करती है, वह जो है आधि भौतिक हो गया। और चरक जो हैं उन्होंने ये तीनों चीज़ माने हैं। सुश्रुत ने भी, मतलब वेदाचार्य जो हैं और जो आयुर्वेदाचार्य हैं, उन सबकी इसमें सहमति है कि ये तीन प्रकार की जो वेदनाएं होती हैं, आधि दैविक, आधि भौतिक, आध्यात्मिक। तो आधि भौतिक में तो ये सब थे, और आधि दैविक में जो है वह इंद्रिय से संबंधित मानसिक जो है वह इंद्रियों के कारण, कामनाओं के कारण, इन सब के कारण जो हमें पीड़ाएं पहुंचती हैं, भय के कारण, ये सब जो पीड़ा पहुंचती है,
क्रोध के कारण, लोभ के कारण, मोह के कारण, द्रोह के कारण, सब ये जो है ये आधिदैविक में आ जाएगा। और आध्यात्मिक में इनकी बहुत गहरे सूक्ष्मता में जो हमारे कई कई जन्मों के जो संस्कार हैं उसके कारण जो हमें पीड़ा पहुंचती है, जो हमने पहले कर्म कर रखे हैं उसकी जो पीड़ा पहुंचती है, या जो हमारे मन से भी सूक्ष्म गहराइयों में हैं उनसे जो हमें पीड़ा पहुंच रही है, क्योंकि हमारे मन से भी सूक्ष्म बुद्धि, विवेक, प्रज्ञा, आत्मा, तो उन सब में जो हमारे कर्म के डेटा हैं और जो प्रवृत्तियों के डेटा हैं उसके कारण जो हम कुछ भी कर रहे हैं तो उससे भी हमें कष्ट पहुंचता है। तो वो आध्यात्मिक वेदना, कष्ट है। तो ये सब जो वस्तुएं या ये जो वेदनाएं हैं, इन वस्तुओं के कारण जो आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, ये तीन तरह के ताप हैं, इनको कहा जाता है तीन ताप। और शैव मत वाले इसको त्रिशूल मानते हैं। शिव जी का जो तीन त्रिशूल है वो तीन ताप हैं, तीन कष्ट हैं, तीन शूल मतलब वेदना, तीन तरह की वेदना है। तो ये तीन तरह की जो वेदनाएं हैं ये क्या इंगित करती हैं? ये वेदना कहाँ से आ रही है, क्या इंगित करती है? तो यह मूलतः ये संकेत करती हैं अंतर्यामी की ओर, जो जानते हैं कि इसे किस प्रकार की वेदना मिलनी चाहिए, कितना इसको डोज देना है जिससे कि इसका ट्रीटमेंट हो सके, जिससे कि ये मोक्ष की ओर उन्मुख हो सके, जिससे यह ज्ञान की ओर उन्मुख हो सके। इसने जो कर्म किए हैं, दुष्कर्म किए हैं, इन सब का इसे उचित दंड भी मिल जाए और ये चले। इसका कौन? इसके लिए अंतर्यामी प्रभु। तो अंतर्यामी का संकेत इन वेदनाओं से आता है। ये वेदनाएं कहाँ से आ रही हैं, क्यों आ रही हैं उस व्यक्ति को? तो ये अंतर्यामी जानते हैं, क्योंकि न्याय अंतर्यामी ही कर सकते हैं। जो सब जानता है वही न्याय कर सकता है। तो ये जो वेदना का जो धर्म है, ये वेदना का धर्म इंगित करता है कि एक अंतर्यामी है। तो वह अंतर्यामी है, परब्रह्म है, उसी को परब्रह्म कहा गया है। वह अंतर्यामी, वो उसी की ओर इंगित कर रहा है, यानी वेद उसी की ओर इंगित करते हैं, अंतर्यामी की ओर। इन सब का, इन धर्मों का, वेदना के धर्मों का जो उपदेश दिया गया है वो इसीलिए दिया गया है। तो अब अगर बृहदारण्यक उपनिषद देखेंगे तो उस उपनिषद के में यह एक प्रसंग आया है कि वहाँ पर उद्यालक ऋषि हैं जो कि याज्ञवल्क्य ऋषि से प्रश्न पूछते हैं। प्रश्न तो उन्होंने सूत्रात्मा के विषय में पूछा था कि सूत्रात्मा कौन है। तो सूत्रात्मा का उन्होंने वर्णन किया था और उन्होंने कि ये सारे प्राणी जो हैं, जो लोक परलोक में हैं, इन सारे प्राणियों को, तो सूत्रात्मा का वर्णन करते हुए उन्होंने बताया कि वायु तत्व जो है, वायु मतलब ये जो हवा है, इसका नहीं, वायु तत्व की बात कर रहे हैं, वही जो है सूत्रात्मा है, जो कि सूत्र में पिरोए हुए सबको, यानी उन रश्मियों से ये सारे एक दूसरे से गुथे हुए हैं जितने दुनिया में। खैर अभी हम लोग बृहदारण्यक उपनिषद पर चर्चा नहीं करना है। तो यहाँ पर याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि परमात्मा जो है, अंतर्यामी जो है, वो परमात्मा है। वहाँ याज्ञवल्क्य जी जो उद्यालक ऋषि को यह समझाते हैं कि जड़ चेतन समस्त भूत प्राणी जितने भी हैं, जितने भी इंद्रियां हैं, जितने भी जीव हैं, इन सब का जो नियंता है ये परमात्मा है। सबको देखने वाला, सुनने वाला, जानने वाला, मनन भी जिसको हम करते हैं, तो मनन करने से भी जो मनन में नहीं आ पाता है, और जिसको हम देखना चाहते हैं फिर भी वो देखने में नहीं आ पाता है, जिसको सुनना चाहते हैं फिर भी वो सुनने में नहीं आ पाता है। लेकिन जो सब सुन रहा है, जो सब देख रहा है, हमारे मनन करने के बाद भी जो हमारे मनन में नहीं आ पा रहा है, लेकिन वह हमारा मनन करता है। तो इस प्रकार का जो तत्व है वो परमात्मा है।
वह अंतर्यामी है, क्योंकि वह सब कुछ जान रहा है, सुन रहा है, देख रहा है, महसूस कर रहा है, अनुभूत कर रहा है। और जब सब कुछ वो कर रहा है, अंतर्यामी है, तो उसके हिसाब से ही वह वेदना भी दे रहा है, उसके हिसाब से वह दंड भी दे रहा है। तो वह जो है, वह आत्मा जो है, वह सूत्रात्मा जो है, तो उसका उन्होंने वर्णन किया। उसके बाद फिर बताया कि वह अंतर्यामी जो है वह परमात्मा है, वह परमात्मा है। तो यहाँ पर इसी चीज का उपदेश दिया गया है, यानी वेदना से कैसे हम समझ सकते हैं ये वेदना आती कहाँ से, क्यों आती है, कहाँ से आती है और क्यों आती है, और कहाँ जाती है और क्यों जाती है, कहाँ तक चली जाती है वेदना, कैसी वेदना हमें किस किस प्रकार के विचार और कर्म हमारे में प्रकट करते, फिर वे कहाँ चले जाते हैं। तो आप जो है ये कहाँ से आती है और कहाँ तक जाती है, क्यों आती है, क्यों जाती है, इनका जो है जब अध्ययन करेंगे, मनन करेंगे, चिंतन करेंगे, तो पाएंगे कि इसके पीछे जो शक्ति है वह अंतर्यामी है। तो वो अंतर्यामी जो है वो परमात्मा है। इसका निष्कर्ष यही आता है। हरि ओम।